और महाराष्ट्र की सियासी हालात पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। इस वक्त की एक और अहम खबर आपको दे दें, उद्धव हुकूमत का एक बड़ा फैसला सामने आया है। बागी उजरा के खिलाफ उद्धव ठाकरे कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कार्रवाई की है। बागी अरकान असेंबली के कलमदान छीन लिए गए हैं, यानी अब एकनाथ शिंदे वजीर नहीं रहे। साथ ही 9 बागी अरकान असेंबली के कलमदान दीगर एमएलएस को दे दिए गए हैं। तो लगातार जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं, उद्धव ठाकरे भी जारहाना मोड में नजर आ रहे हैं। मीटिंग्स का जो दौर लगातार हम देख रहे थे, उसके बाद अब ये तमाम तर कार्रवाई यहां नजर आ रही है। बागी उजरा के खिलाफ उद्धव ठाकरे की अहम कार्रवाई, अरकान असेंबली के जो बागी हैं उनके कलमदान छीन लिए गए हैं। सबसे अहम कि एकनाथ शिंदे अब वजीर नहीं रहे। साथ ही 9 बागी अरकान असेंबली के कलमदान भी दीगर एमएलएस को दे दिए गए हैं। तो बेहद अहम खबर महाराष्ट्र की सियासत पर लगातार नजर बनी हुई है। अब एकनाथ शिंदे वजीर नहीं रहे। सीधे रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी अमित राय। अमित, जानकारी चाहेंगे, बेहद अहम ये खबर है और इसका क्या कुछ असर जो है वो आगे आने वाले दिनों में पड़ेगा? देखिए, निश्चित तौर पे बहुत बड़ा एक्शन जो है उद्धव ठाकरे ने लिया है। सभी बागी मंत्रियों के विभाग जो है वो वापस ले लिए गए हैं। यहाँ पर मैं आपको खबर दे दूं कि एकनाथ शिंदे का विभाग जो है वो सुभाष देसाई को जो है दिया गया है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि गुलाब राव पाटिल का विभाग जो है, जो जल संपदा विभाग है, वो अनिल परब को दिया गया है। दादा भूसे जो कृषि मंत्री थे, उसका विभाग जो है संदीपान आसाराम भूमरे को दिया गया है। उदय सामंत जो उच्च तांत्रिक शिक्षण विभाग था, वो आदित्य ठाकरे को दिया है। तो सभी 9 मंत्रियों के विभाग जो छीन लिए गए, उद्धव ठाकरे के सामने उस पर कहना है कामकाज जो है प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो गृह राज्य मंत्री जो थे शंभूराज देसाई, उनका पदभार भी जो है यहाँ पर विश्वजीत कदम को दे दिया गया है। तो लगातार जो है यहाँ पर एक के बाद एक अपडेट आ रहे हैं। मैं एक और अपडेट मैं आपको दे दूं कि जो नोटिस दिया गया संजय राउत को, संजय राउत ने सम्मन जो दिया गया, उसको उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि कहीं न कहीं जो है ये फंसाने की कोशिश जो है वो की जा रही है यहाँ पर। तो संजय राउत को सम्मन भेज के कल बुलाया गया है। मैं आपको जानकारी दे दूं, और उन्होंने जो ट्वीट करके कहा कि जिस तरह से मुझे ईडी द्वारा सम्मन दिया गया है, कहीं न कहीं खेल जो है अब शुरू हो गया है यहाँ पर, और कहीं न कहीं केंद्रीय एजेंसियों द्वारा परेशान किया जा रहा है। और अब समझ में आ रहा है कि ईडी का नोटिस जो है क्यों आया है। तो लगातार एक के बाद एक करके शिंदे गुट जो है वो उद्धव ठाकरे गुट पे हमला कर रहा है। वहीं उद्धव ठाकरे गुट जो है वो भी जो है लगातार एक्शन एक के बाद एक ले रहा है। अमित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लगातार हम देख रहे थे कि पिछले कुछ दिनों से मीटिंग्स का दौर जारी था, चाहे गुवाहाटी में मीटिंग हो रही हो या फिर मुंबई में मीटिंग हो रही हो, और अब एक्शन मोड में नजर आ रही हैं दोनों ही तरफ के तमाम लोग। देखिए, निश्चित तौर पे उद्धव ठाकरे ने साफ कह दिया था, आदित्य ठाकरे ने भी कहा था कि हमारे दरवाजे खुले हैं, जिसको जाना है जाए, जिसको आना है आए। लेकिन जो भाग गए वो शिवसैनिक नहीं है। ये वही लोग थे जो कहते थे कि मरते दम तक शिवसेना नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उन्होंने शिवसेना के साथ, बाला साहब ठाकरे के साथ, उद्धव ठाकरे के साथ जो है और शिव सैनिकों के साथ जो है गद्दारी की है, उनका अपमान किया है। तो ऐसे गद्दारों को जो शिवसेना में रहने का कोई अधिकार नहीं, जिसको जाना है जाए। मैं फिर से अपनी शिवसेना खड़ा करूंगा, फिर से जो है विधायक हमारे जीत के आएंगे। और जिस तरह से शिंदे गुट ने जो है सुप्रीम कोर्ट की याचिका में साफ तौर पे इन्होंने ये कहा कि हमने अपने 38 विधायकों का समर्थन वापस के लिए सरकार अल्पमत में है। लेकिन ये याचिका अभी सिर्फ जो याचिका दी गई उसमें स्पष्ट किया गया है, राजभवन के पास अभी तक लेटर इस तरह का राज्यपाल पर नहीं भेजा गया। जिस तरह से इनके रुख है शिंदे गुट के, साफ तौर पर स्पष्ट हो गया कि अब ये अपनी भूमिका स्पष्ट कर रहे हैं कि ये महाविकास आघाड़ी सरकार से निकलेंगे। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी हार मानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। पहले जो है उन्होंने एक भावनात्मक कार्ड खेला, लोग समझाने की कोशिश की, उसके बाद वो एक्शन पे आ गए हैं। सड़कों पर भी हम देख रहे हैं विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के जो बेटे हैं, जो सांसद श्रीकांत शिंदे, वो थाने में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जिस तरह संजय राउत की भाषा है वो ठीक नहीं है और हमने समर्थन महाविकास आघाड़ी सरकार से ले लिया है। लेकिन इस समर्थन की चिट्ठी मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अभी तक राजभवन राज्यपाल के पास नहीं पहुंची है। तो लगातार एक के बाद एक करके जो है नई जो है चीजें जो है निकल कर सामने आ रही हैं। बिल्कुल, तो क्या कुछ बयानात सामने आते हैं ईडी के समन के बाद संजय राउत की तरफ से? आज शाम को कई अहम अवामी जलसे से खिताब करने वाले हैं उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे भी। इन तमाम चीजों से मुताल्लिक लगातार अपडेट हम अपने नाज़रीन को देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम तर जानकारी के लिए।